हेलो फ्रेंड्स, मैं महेंद्र प्रताप सिंह आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंग्लिश की बात में, जहां होगी केवल इंग्लिश की बात। अपना जो पॉइंट चल रहा था रिस्क पोएम, जो आरबीएस से 10th बोर्ड इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम जिसकी फर्स्ट पोएम है, उसका आधा पार्ट मैंने जो फर्स्ट पार्ट था उसमें बता दिया था। आधी पोएम को मैंने क्लियर करवा दिया था, जिसमें मैंने आपको ये बता दिया था कि इसमें कौन से क्वेश्चन बनते हैं और वर्ड बाय वर्ड हमने उसका इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन कर लिया था। उम्मीद है वो आपको बहुत अच्छे समझ में आई होगी। काफ़ी सारे कमेंट्स आए हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट लॉकडाउन के दौरान मिल पा रहा है। तो जो न्यू व्यूवर हैं वो पहले आधे वाले पार्ट को देखें ताकि ये पूरी पोएम आपको समझ में आ जाए। आज हम इसका आगे वाला पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें आपको वर्ड बाय वर्ड हिंदी ट्रांसलेशन, उसके बाद में कौन से क्वेश्चन इसमें से पुटअप किए जाते हैं अपने जो बोर्ड एग्जाम्स होते हैं उसमें, आरबीएसई एंड सीबीएसई। तो आप आराम से इसको समझ पाएंगे। स्पेशली आरबीएसई में है ये 10th क्लास में, और इसमें से किस प्रकार से आप रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन, जैसे कि आप बोलें कि राइम स्कीम, क्रिटिकल कमेंट्स वगैरह, सभी चीज़ें आज इसमें आपको बताई जाएंगी। चलिए चलते हैं पॉइंट पे। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। पूरा फोकस यहीं पर रखें, वीडियो को लास्ट तक देखें, स्किप नहीं करें, ताकि पूरा आपको समझ में आए। आधी पोएम हमने कंप्लीट करवा दी थी। ये आरबीएसई 10th बोर्ड की है, जिसमें ये फर्स्ट पोएम है रिस्क, और इसकी जो कंपोजर हैं उनका नाम है जेनेट रैंड। एक्चुअली मैंने पिछली बार भी कहा था कि आप अपने कोर्स में केवल 4 ही जो हैं पोएम्स हैं, तो क्यों नहीं इनके सबके नेम और जो है इनके पोइट्स नेम हैं वो लर्न करें, ताकि आपका जो रेफरेंस है वो आपका अच्छे से हो पाए और 1 नंबर आपके एग्ज़ाम में बन पाए। इसका जो कंपोजर है इस पोएम के, उनका नाम है जेनेट रैंड। जेनेट रैंड बहुत इजी है, पिछली बार भी आपको लर्न हो गया था। आगे बढ़ते हैं। बात यहाँ तक अपने हो गई थी कि जो भी हम ह्यूमन बीइंग कोई भी एक्टिविटी करते हैं उसमें रिस्क होती है, और हमने लास्ट में एक लाइन पढ़ ली थी, एवरी वर्क हैज़ रिस्क इन इट दैट इज़ डन बाय ह्यूमन बीइंग। जो ह्यूमन बीइंग के द्वारा किए जाने वाले वर्क हैं उनमें सभी में रिस्क पाई जाती है। जैसे जीना, जैसे आप बोल सकते हैं लव करना, रोना, हंसना, किसी दूसरे की सहायता के लिए पहुंचना, सभी चीज़ों में क्या थी, आशा करना, उसमें निराशा थी। काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपको उसमें बता दी थी, और उसमें ये हो गया था कि हर एक काम में रिस्क होती है। तो क्या रिस्क नहीं ले, उसके आगे वाला पार्ट है। बट अब यहीं से अपनी जो पोएम है वो दूसरी तरफ रुख करती है, कॉन्ट्रास्ट इसका आता है। बट लेकिन रिस्क मस्ट बी टेकन, रिस्क मस्ट बी टेकन, रिस्क लेनी ही चाहिए। मस्ट मीन्स कंपल्सरी है, आपको लेनी ही चाहिए। क्यों लेनी चाहिए? बिकॉज द ग्रेटेस्ट हैजार्ड, ग्रेटेस्ट मीन्स होता है सबसे बड़ा वाला, सबसे ग्रेट मीन्स होता है महान वैसे तो, लेकिन सबसे बड़ा खतरा अगर है, हैजार्ड मीन्स होता है खतरा, हार्म। हैजार्ड इसको आप खतरा लिख सकते हैं। सबसे बड़ा जो खतरा है, इसलिए हो गया है, सबसे बड़ा अगर खतरा है तो किस चीज़ में है, वो है इन लाइफ, जीवन में अगर सबसे बड़ा खतरा है, इज टू रिस्क नथिंग, रिस्क नहीं लेना जीवन का सबसे बड़ा खतरा है। पहले वाले पार्ट में हमने देखा कि हर एक काम में रिस्क है, तो क्या हमें रिस्क नहीं लेनी चाहिए? नो, बट वी मस्ट टेक रिस्क। ये लाइन आप बिल्कुल अपने दिमाग में डाल दें, एवरी वर्क हैज़ रिस्क इन इट बट वी मस्ट टेक रिस्क इन आवर लाइफ। हमें अपने जीवन में रिस्क लेनी चाहिए। क्वेश्चन ये है वाई। अब यही आपके एक क्वेश्चन बन जाए, अब साथ साथ चलते जाएं, कि यही एक आपको कोटेशन इस एंगल से दे दें एंड आपसे पूछे बट रिस्क मस्ट बी टेकन, वाई, रिस्क लेनी चाहिए, क्यों? तो आप इसका आंसर देंगे बिकॉज द ग्रेटेस्ट हैजार्ड इन आवर लाइफ इज टू रिस्क नथिंग। रिस्क नहीं लेना अपने जीवन का सबसे बड़ा खतरा है। और एक्सप्लेन अगर पूछ ले तो आप आराम से बता सकते हैं कि विदाउट रिस्क वी कांट डू एनीथिंग इन आवर लाइफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, फिर से सुनेंगे। वी मस्ट टेक रिस्क इन आवर लाइफ, अपने जीवन में हमें रिस्क लेनी चाहिए, बिकॉज द ग्रेटेस्ट हैजार्ड इन आवर लाइफ इज टू रिस्क नथिंग। रिस्क नहीं लेना अपने जीवन का सबसे बड़ा खतरा है, बिकॉज विदाउट टेकिंग रिस्क वी कांट डू एनीथिंग इन आवर लाइफ, एंड इन अदर वर्ड यू कैन से वी कांट गेट सक्सेस इन आवर लाइफ। हम अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते। अब देखते हैं कैसे कैसे सफल नहीं हो सकते। द पर्सन, वह व्यक्ति, हु, जो, रिस्क नथिंग, जो जोखिम नहीं लेता है। ये है आपका रिलेटिव प्रोनाउन, और आपके कोर्स में क्लॉजेस नाम से एक टॉपिक है 10th आरबीएसई में, जो 2 नंबर का आपके आता है। तो बाद में जब ये टॉपिक आएगा तब तो जरूर समझेंगे, लेकिन ये हल्का सा समझ लेंगे कि हु का यूज़ वहाँ करते हैं, स्पेशली पर्सन्स के लिए करते हैं, व्यक्तियों के लिए करते हैं,
लिविंग बीइंग के लिए करते हैं, जो पर्सन हो और उसके जस्ट बाद में अगर हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब आई हो तो हु का यूज़ करते हैं। इसका बहुत अच्छे से हम इसका जब टॉपिक आएगा तब समझेंगे। फिलहाल वर्ड टू वर्ड हिंदी ट्रांसलेशन, द पर्सन हु रिस्क नथिंग, व्यक्ति जो जोखिम में नहीं लेता है तो क्या होता है, डज नथिंग, कुछ नहीं करता है। जो जोखिम नहीं लेगा तो कुछ नहीं करेगा। हैज़ नथिंग, कुछ नहीं रखता है, क्योंकि जोखिम नहीं ली, उसने कोई काम नहीं किया तो उसके पास कुछ नहीं मिल सकता है। इज़ नथिंग, वो किसी बड़े लेवल पे आपको नहीं मिलेगा क्योंकि उसने अपने जीवन में कभी रिस्क नहीं ली है। एंड बिकम्स नथिंग, और वो कुछ नहीं बन सकता है। डज नथिंग, कुछ नहीं कर सकता है। हैज़ नथिंग, कुछ नहीं रखता है। इज़ नथिंग, वो कुछ नहीं है एट प्रेजेंट, और वो जीवन में भी कुछ नहीं बन सकता है क्योंकि उसने जीवन में कभी रिस्क लेने की सोच ही नहीं है। तो न तो उसके पास कुछ है, न ही कुछ उसके पास में हो सकता है किसी लेवल पे, और न ही अपने जीवन में कभी किसी अच्छे पोस्ट पे, किसी अच्छे लेवल पे वो पहुंच सकता है जो रिस्क नहीं लेता। ओके, दे में अवॉइड, वो बच तो सकते हैं। अवॉइड मीन्स होता बच जाना, किस किस से, सफरिंग, परेशानियों से, एंड सोरो, और दुखों से। वो दुखों और परेशानियों से बच तो सकते हैं। सफरिंग मीन्स होता परेशान होना, और सोरो मीन्स होता है पेन, दुख, जिसको आप बोल सकते हैं सैडनेस, दुख। तो वो परेशानियों से और दुखों से तो बच सकता है, अवॉइड कर सकता उनसे तो, बट दे कैन नॉट लर्न, वे सीख नहीं सकते। आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि वॉट फॉर दे रेफर टू, दे किस चीज़ के लिए रेफर हुआ है, तो आपको पता है ये दे वे लोग हैं जो रिस्क नहीं लेते हैं। दे वो लोग हैं जो रिस्क नहीं लेते हैं। द पर्सन हु टेक्स रिस्क नथिंग, जो रिस्क नहीं लेते वे लोग हैं। दे कैन नॉट लर्न, वो सीख नहीं सकते अपने जीवन में। फील, महसूस नहीं कर सकते। चेंज, बदल नहीं सकते। ग्रो, बढ़ नहीं सकते। लव, प्रेम नहीं कर सकते। और लिव, जिंदा नहीं रह सकते। मतलब जो रिस्क नहीं लेता है वे लोग भले ही किसी दुख या परेशानियों से बच सकते हैं, बिकॉज रिस्क नहीं ली तो वो हो सकता है उनको ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं हो, क्योंकि जो रिस्क लेगा उसको काफ़ी सारी मेंटली एंड फिजिकली प्रॉब्लम्स उसको फेस करनी होती है, तब जाके वो किसी एक छोटे रिस्क को लेके। काफ़ी सारे लोग बड़े रिस्क लेते हैं लेकिन स्टार्टिंग अगर छोटे रिस्क से करें तो भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स अपने को फेस करनी होती है। तो वो जो रिस्क नहीं लेते वो हो सकता है कि सफरिंग और सोरो से तो बच सकते हैं, बट दे कैन नॉट लर्न, वो सीख नहीं सकते। दे कांट फील, वो महसूस नहीं कर सकते। दे कौन, वे लोग जो रिस्क नहीं लेते हैं। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ रहा है। चेंज, बदल नहीं सकते। ग्रो, बढ़ नहीं सकते। लव, प्रेम नहीं कर सकते। और आप बात करें लिव, जिंदा नहीं रह सकते। जिंदा तो रहता है लेकिन मुर्दों की तरह जिंदा रहने से कोई सेंस नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। चेन्ड बाय दियर सर्टिट्यूड। चेन मीन्स होती है चेन, जंजीर, और यहाँ इसका सेंस है बंधे होना, क्योंकि जंजीर बांधने के काम में आती है, चेन बांधने के काम में आती है। बाय दियर सर्टिट्यूड, सर्टिट्यूड मीन्स होते हैं निश्चितताएं। आपने देखा होगा काफ़ी सारे लोग एक लंच बॉक्स लेते हैं, सुबह स्टार्ट होते हैं, उस लंच बॉक्स से काफ़ी सारे लोगों को करोड़पति बना के आ जाते हैं। और वो करोड़पति वो लोग हैं, दे हैव रिस्क, जो रिस्क लेते हैं, जिन्होंने रिस्क ली थी वो करोड़पति लोग हैं। और ये वो लंच बॉक्स ले जाने वाले 8 से 10-12 घंटे सर्विस देने वाले वो लोग हैं जो केवल अपनी निश्चितताओं में बंधे रहते हैं। मुझे सुबह उठना है, तैयार होना है, उसके बाद मेरा लंच बॉक्स लेना है, ब्रेकफास्ट करना है, और उसके जस्ट बाद में मुझे लोगों को अमीर बनाने के लिए जाना है। उसके बाद वापस से 7, 8, 9, 10 बजे वापस घर पे आना है, अपना जो डिनर है उसको लेना है, उसके बाद में सोना है। एक जो है वीकेंड पे आपको संडे मिलेगा जिसमें आपको काफ़ी सारे जो आपके डोमेस्टिक जो आपके जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनमें लगना है। इस प्रकार से एक व्यक्ति अपने पूरे जीवन को एक निश्चित उसका जो रूटीन है उसमें फिनिश कर देता है, क्योंकि वो रिस्क नहीं लेता। तो इसलिए जो रिस्क नहीं लेता वो निश्चितताओं की जो है चेन है उसमें बंधे रहता है। दे आर स्लेव, वो गुलाम होते हैं। स्लेव्स मीन्स होते हैं गुलाम, वो गुलाम होते हैं। दे हैव फॉरफिटेड मीन्स होता है खो देना, लॉस्ट। दे हैव लॉस्ट, वो खो चुके हैं। वे कौन, वही लोग जो रिस्क नहीं लेते हैं। दियर फ्रीडम, वो अपनी आज़ादी को
खो चुके होते हैं, उनके पास में कोई आज़ादी नहीं होती, क्योंकि जो रिस्क लेते हैं वो हर एक प्रकार से आफ्टर सम टाइम किसी एक पॉइंट पर जाने बाद में वे अपने आप को फ्री महसूस करते हैं। तो वे जो रिस्क नहीं लेते वो अपनी आज़ादी को खो चुके होते हैं। सबसे मेजर लाइन इसकी, इस पोएम की, और वो है ओनली अ पर्सन, केवल वह व्यक्ति हु रिस्क्स, जो जोखिम लेता है, इज ट्रूली फ्री। जो व्यक्ति रिस्क लेता है वही अपने जीवन में एक्चुअली वास्तविक रूप से फ्री रहता है। इस पूरी पोएम की सबसे द बेस्ट लाइन, ओनली अ पर्सन हु रिस्क इज ट्रूली फ्री। कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड में, आरबीएससी बोर्ड में, कि हु इज ट्रूली फ्री, कौन वास्तविक फ्री है, तो आप लिखेंगे ओनली अ पर्सन हु रिस्क, जो जोखिम लेता है वही व्यक्ति आज़ाद होता है, वही व्यक्ति वास्तविक रूप से फ्री होता है। उम्मीद है ये जो वर्ड टू वर्ड आपका इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन था आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ अपने पोएम एकदम फिनिश होती हैं ट्रांसलेशन के तौर पे। अब अगर हम बातचीत करें इस आज वाले जो पार्ट था, इसमें कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, तो आप समझ सकते हैं। एक मैंने बता दिया, अगर यहाँ तक आपको इन्वर्टेड कॉमास बंद करके लिखें एक्सप्लेन, आइदर ही कैन आल्सो राइट वाई, कैसे किस प्रकार से हमें क्यों लेनी चाहिए, तो आप बता सकते हैं बिकॉज द ग्रेटेस्ट हैज़ार्ड इन आवर लाइफ इज टू रिस्क नथिंग, जोखिम नहीं लेना अपने जीवन का सबसे बड़ा खतरा है। इस प्रकार से आप इसका आंसर दे सकते हैं, हु द पर्सन हु टेक्स रिस्क नथिंग, व्हाट विल बी द इफेक्ट इन दियर फ्यूचर, उनके फ्यूचर में क्या होगा, तो आप लिख सकते हैं दे रिस्क नथिंग डज नथिंग, वो कुछ नहीं करते हैं, कुछ बन नहीं सकते हैं, कुछ है नहीं उनके पास, कुछ मिल नहीं सकता और किसी एक अच्छे लेवल पे वो पहुंच नहीं सकते हैं। इस प्रकार से आप बता सकते हैं। एक और क्वेश्चन इसमें बनता है कि what effect will be when a person won't take any kind of risk, जब एक रिस्क नहीं लेगा तो क्या होगा, तो होगा क्या, क्या इफेक्ट होगा, सीधा इफेक्ट है दे कांट लर्न, वो लर्न नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते, चेंज नहीं हो सकते, ग्रो नहीं हो सकते, लव नहीं कर सकते और लिव भी नहीं हो सकते। जिंदा तो लोग रहते ही हैं बट एक्चुअली वो एक फ्रीली अपने आप को महसूस नहीं करवा सकते। वो लोग अपने जो निश्चितताएं उनमें बंधे रहते हैं, गुलाम होते हैं। कौन होते हैं गुलाम, गुलाम वो होते हैं जो जोखिम नहीं लेते। आगे बातचीत करें कि अपने निश्चितताओं से कौन बंधे रहते हैं, वही लोग जो रिस्क नहीं लेते। उसके बाद में बातचीत करें कि दे किसके लिए रेफर हुआ है, एक्चुअली दे उन लोगों के लिए रेफर हुआ है जो रिस्क नहीं लेते, हु रिस्क नथिंग, जो जोखिम नहीं लेते। उसके बाद में कौन अपनी आज़ादी खो चुका होता है, वही लोग। कैसे खो चुके होते हैं, क्योंकि वो एक अपनी निश्चितताओं की बाधाओं में बंधे रहते हैं, वो फ्रीली नहीं, उनका फिक्स होता है, शेड्यूल होता है कि मंडे टू सैटरडे हमें ये काम करना है। उसके बाद में ही कोई आगे की बातचीत वो सोचते हैं। उसके बाद में बातचीत करें ओनली ए पर्सन हु रिस्क इज ट्रूली फ्री, एक व्यक्ति जो वास्तव में रिस्क आज़ाद वही होगा, फ्री वही होगा जो रिस्क लेता है। यहाँ तक आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको किसी लाइन पे कोई कन्फ्यूजन हो तो आप उस लाइन को राइट डाउन करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। पिछला जो मैंने वीडियो डाला था उस पर आपने काफ़ी अच्छे कमेंट डाले हैं, आपको बहुत अच्छा समझ में आया है एंड ये वीडियोस काफ़ी हेल्पफुल हैं। तो आप अपने जो भी रिलेटिव्स हैं उनको शेयर ज़रूर करें ताकि आगे में ऐसे पढ़ते रहें। अभी आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आगे इसमें जो भी बात है मैं अभी आपको बताता हूँ, आप एक स्क्रीनशॉट लें। जी, कम टू द पॉइंट प्लीज़। इसमें विदाउट इरेज किए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसमें जब अब आपके जो क्वेश्चन है इसमें जो रेफरेंस है कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन, ये तीनों चीज़ें आपके इसमें से पूछी जाएंगी जो लगभग 4 नंबर की आपके होती हैं। इसमें जो सेपरेट नंबर हैं ये भी 1 नंबर का है, ये भी 1 मार्क करता है और ये रहता है 2 मार्क्स का। इसके बाद में होता है क्रिटिकल कमेंट।
इस चीज़ को भी मैं आपको बहुत अच्छे से जब रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन कराऊंगा, ये इसके को मार्क नहीं होते, बट इसको जब आप राइट करते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आने लग जाती है, और जो चेक करने वाले होते हैं एग्जामिनर, वो भी एक गजब का इफेक्ट होता है। इसमें आपका एक पॉइंट आता है मैं चाहता हूं कि क्रिटिकल कमेंट को आप पहले लिखें, ताकि जब भी अगला वीडियो अपना आए तो उसके जस्ट बाद में आप इसको, या फिर हम चाहते हैं कि हम आज रेफरेंस क्लियर कर जाएं। ऊपर से थोड़ा सा इरेज करते हैं, और आज आपको मैं रेफरेंस सिखाता हूं, बहुत इजी है, इट्स टू इजी। कॉन्टेक्स्ट पे भी आज ही आता है, ताकि फिर एक्सप्लेनेशन बचे और आप उसको आराम से कर पाए। ओके, जैसे ही आपको कोई स्ट्रेंजर मिला, आप समझ जाएंगे रिस्क, इसमें हर जगह रिस्क 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 लिखा होता है। आराम से आप इसको जब अच्छे से पढ़ चुके हैं तो आराम से समझ जाएंगे। आपने पहला पॉइंट डाला रेफरेंस, और तुरंत लिखना स्टार्ट किया, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम। ये सभी के लिए काम आ सकता है, इसलिए नेम ऑफ पोएम, द पोएम रिस्क्स मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, कंपोज्ड बाय जेनेट रैन। इस प्रकार से आप इसको राइट कर सकते हैं। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम। अब यहाँ जैसे अब नेक्स्ट अपने पोएम होगी इसके क्वेश्चन आंसर के बाद में, जिसमें हम बताएंगे माय गुड राइट हैंड, जो सेकंड पोएट्री है। उसके बाद में आप देख पाएंगे कि आप यहाँ अगर उसमें से कोई स्ट्रेंजर आता तो आप यहाँ लिखेंगे माय गुड राइट हैंड कंपोज बाय, जो भी उनके जो हैं राइटर हैं, कंपोजर हैं, उनका नाम आप राइट कर देंगे। इसको आप कॉमास में जरूर राइट करके, अब रिटन कई बार आपने देखा रिटन बाय, तो वो भी एक बात है, कंपोज करना भी सेम पॉइंट होता है। उसके बाद में कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट इन दिस स्टैंजा द पोएट wants to say। और उसके बाद में आप वो वाली बातचीत लिखेंगे। जस्ट इमेजिन कीजिएगा जो फर्स्ट पार्ट था उसमें से आया, तो मैंने उसमें एक आपको बहुत एक अच्छी लाइन बताई थी, और वो थी कि से वांट टू से दैट, इसके आगे मैं यहाँ लिख देता हूँ, दैट एवरी वर्क हैज रिस्क इन इट। ओके, एवरी वर्क हैज़ रिस्क इन इट। यहाँ तक आप जो भी आपके उस स्ट्रेंजर जो आपको मिला है उसका जो मेन पार्ट है, जो मेन लाइन है, उसको आप जरूर लिखें कि प्रत्येक काम उसमें रिस्क रखता है। तो इसके बारे में, क्योंकि ये एक बात ध्यान रखना, कॉन्टेक्स्ट आपको वही एक या डेढ़ या दो लाइन वो लिखनी है जिस पे बेस या आपका पूरा स्ट्रेंजर है, क्योंकि इसमें केवल आपको ही शो करना है कि जो आप एक्सप्लेनेशन देने जा रहे हैं उसका मेजर पार्ट क्या है, उसकी मेन थीम क्या है, उसी के बारे में आपको यहाँ बताना है। अब आप देखिएगा, अगर आप पूरी चीज़ इसमें लिख देंगे, पोएट्री बताना चाह रहा, तो फिर एक्सप्लेनेशन में क्या डालेंगे आप, क्रिटिकल कमेंट्स में क्या डालने वाले हैं। सिंपल सी बातचीत यही है, केवल शाइन मात्र होता है, एक चिन्ह मात्र होता है। जैसे अगर हमें जाना हो कहीं, एक रेलवे जो क्रॉसिंग है, रेलवे फाटक है, तो वहाँ हमें एक अलग से क्रॉसिंग दिख जाता है जिसमें आपको यूं वाला कुछ मार्क मिलता है, तो आप समझ जाते हैं कि यहाँ रेलवे ट्रैक बिछा हुआ है। तो आप उसी एंगल से, वहाँ ऐसा नहीं लिखा होता है कि आगे 50 मीटर की दूरी पे आपको रेलवे ट्रैक मिलने वाला है। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, केवल ही एक शाइन देंगे छोटा सा, उसका जो मेजर पार्ट है उसका स्ट्रेंजर का वो देंगे। अब आज वाले पार्ट की अगर हम मेजर लाइन की बातचीत करें तो उसमें ये था एवरी वर्क, इस पूरी का अगर आप बातचीत करें, एवरी वर्क हैज़ रिस्क इन इट, प्रत्येक काम में रिस्क है, बट वी मस्ट टेक रिस्क बिकॉज विदाउट टेकिंग रिस्क no one can
सक्सेस इन हिज लाइफ, कि वो अपने जीवन में कभी सफलता हासिल नहीं कर सकता। और सफल होने का डेफिनेशन क्या है, इसमें एक और क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि आप सफलता से, आप सक्सेस से क्या सेंस लेते हैं। तो बाय टेकिंग रिस्क इफ यू डू एनीथिंग, अगर रिस्क लेते हुए अगर हम कोई काम करते हैं और उसमें काफ़ी सारे रिस्क होती है और हम उस काम में, जो काम हमने ठाना था, जो हमने प्लानिंग बनाई थी, उसमें हम एंड तक पहुंचते हैं, दैट सक्सेस, वही सक्सेस है। बैठे बैठे अगर आपकी जेब में, आपके मुंह में अगर किसी ने खाना डाल दिया, वो सफलता नहीं हो सकती। अगर आपने बहुत स्ट्रगल किया है, आपने स्ट्रेटजी बनाई थी उस जो भोजन था उस थाली को लेने की, और उसके बाद में अगर आप वो अचीव करते हैं, दैट सक्सेस। काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाएंगे, लेकिन इस जो लाइन है इसको आप बहुत अच्छे से एक बार लर्न करें, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में ये पूछी जाएगी। अब बातचीत आती है क्रिटिकल कमेंट्स में। मैं आपको वो क्रिटिकल कमेंट लिखाऊंगा जो हर एक आप स्टेंजा में, हर एक पोएम में आप लिख सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि राइम स्कीम किस प्रकार से निकाली जाती है, क्योंकि ये बहुत काफ़ी लोग आगे तक पढ़ जाते हैं, लेकिन मोस्ट लोगों को ये नहीं पता होती राइम स्कीम कैसे होती। बट इट इज़ एक्चुअली टू ईजी, बहुत ईजी है, लाइक द टेबल ऑफ 2। जो 2 का पहाड़ा होता है, 2 की टेबल होती है, 2 की टेबल, उसी के समान बहुत इजी है। बस आप मेरे साथ बने रहें, ऐसे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल को, आपके अपने चैनल को आप करते रहें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।